तो बिहार की राजधानी पटना में बस कुछ ही देर के बाद विपक्षी नेताओं की महाबैठक शुरू होने वाली है। ये बैठक 2024 लोकसभा चुनाव के लिए की जा रही है और नेक संवाद हॉल में ये बैठक शुरू होगी। आपको बताएं, ये बैठक 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बेहद खास मानी जा रही है। जानकारी की अगर माने तो विपक्ष की इस बड़ी बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के रोड मैप पर विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन बैठक के पहले ही विपक्ष में इस वक्त फूट पड़ती दिखाई दे रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करती है तो फिर केजरीवाल इस बैठक से वॉकआउट कर सकते हैं। विपक्षी दलों की बैठक से पहले केजरीवाल ने दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों को पत्र लिखकर उनका समर्थन मांगा है। उन्होंने अध्यादेश पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों से समर्थन भी मांगा है और ये कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि उनकी शर्तों को अगर नहीं माना गया, तो फिर इस बैठक से वो वॉकआउट कर सकते हैं। फिर वो साथ इस 17 दलों का नहीं देने वाले। तो ये लाइव तस्वीरें आप पटना से देख रहे थे पटना से लाइव तस्वीरें, जहां विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए केजरीवाल तो पहुंच ही रहे हैं। साथ ही साथ ये देखिए, 2 महीने पहले ये कवायद नीतीश कुमार ने शुरू की थी, जहां हर राज्य में जाकर वो विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। अब ऐसे में पटना में उन्होंने बुलाया है, पटना में ये महागठबंधन की बैठक हो रही है। लेकिन देखना यह है कि नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि हर राज्य के नेता के अपने हित हैं और केजरीवाल तो सबसे अलग इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि केजरीवाल का कहना है कि अध्यादेश पर मंजूरी है तो साथ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हालांकि देखिए, आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे अब से थोड़ी देर के बाद जो बैठक शुरू होगी उसके पहले ही एक तरफ पोस्टर विवाद शुरू हो चुका है, बीजेपी ने तंज कसा, तो दूसरी तरफ बाकी पार्टियां, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी का जिक्र कर लीजिए, पोस्टर के जरिए कैसे निशाना साध रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष के नेता बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इन सब के बीच में बड़ा सवाल यही है कि क्या एकमत इस बैठक में भी बन पाएगा, या पहले महागठबंधन हो उसके पहले फूट की शुरुआत तो हो ही चुकी है। ये शगुन है, आप एक तरह से समझिए। शरद पवार, ममता बनर्जी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन सहयोगी जो हमारे, वो पटना से लगातार जुड़े हुए, उनका हम रुख कर लेते हैं। अभी चंद्रमोहन, अपडेट क्या है? बिल्कुल सीधी तस्वीर आपको एक दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां ये मुख्यमंत्री आवास का पिछला हिस्सा है और ठीक इसके पास में ही नेक संवाद है हॉल, जहां पर तमाम नेता जो बाहर से आए हुए हैं विपक्षी एकता को पहुंचना शुरू हो गया है और यहाँ पर बैठक होगी। तो ये दूसरा जो घर है वो लालू यादव का है, जहाँ पर लालू यादव अपने परिवार के साथ रहते हैं और जो भी नेता पटना पहुँच रहे हैं वो सबसे पहले लालू यादव के पास पहुँचते हैं, उनसे पहले मुलाकात करते हैं और उसके बाद फिर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। जाहिर सी बात है, इसकी कवायद अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो लालू यादव ने ही शुरू की थी, जिसने सबसे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात की थी और उसके बाद फिर नीतीश कुमार मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो कवायद वहीं से शुरू हुई थी और अभी उसकी बैठक शुरू होने जा रही है। बैठक का निहितार्थ क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अभी कोई चेहरा घोषित नहीं होगा, लेकिन क्या नीतीश कुमार इस महागठबंधन के कन्वेनर बनाए जाएंगे। अगर नीतीश कुमार कन्वेनर बनाए जाते हैं तो उनको देश भर में घूमकर और जो भी नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो भी दल के नेता पहुंचे हुए हैं, उनके सबसे पहले जो प्राथमिकता होगी वो राज्यों में सीटों का बंटवारा कैसे हो, इसको सुलझाया जाए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। चाहे वो बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर अन्य राज्यों की, बहुत मुश्किल है। सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबके अपने चेहरे हैं। प्रधानमंत्री की क्योंकि अगर बात आती है, बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस मांग पर कांग्रेस ने आपत्ति भी जाहिर कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि केजरीवाल को यह मांग संसद में उठानी चाहिए थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी के बीच में इस वक्त ठनती हुई दिखाई दे रही है। सत्र के बीच में एजेंडा तय होगा, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो मुद्दा पटना में उठाने की जरूरत नहीं है, ये मुद्दा संसद में उठाना चाहिए। यानी कि इस बैठक में चर्चा होनी चाहिए थी। अभी तो देखिए बैठक शुरू भी नहीं हुई है। बैठक में चर्चा ये होनी थी कि कैसे एक साथ मिलकर देश के हित के लिए काम किया जाए। अगर उन्हें लग रहा है कि मौजूदा सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको जनता के लिए उठाया जाए। लेकिन अपनी मांग मनवाने पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं। वो खुद ये भी जानते हैं, ऑर्डिनेंस बाहर नहीं अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता, ये कहाँ होता है, पार्लियामेंट में होता है। जब पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी
या उससे पहले सभी पार्टी के लोग मिलके जो हमेशा तय करते हैं एजेंडा, किन किन बातों पे हम मिलके काम करना, किन बातों को छोड़ना, ये सारी चीज़ें शायद उनको मालूम है। तो सारे वो और उनके पार्टी के नेता भी हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं, तो देखेंगे। और एक बार फिर से रुक करते हैं, चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, अब ये कहा जा रहा है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाना चाहिए, लेकिन क्या ये राह इतनी आसान दिखती है? क्योंकि देखिए अब जो बीजेपी के स्टेटमेंट्स हैं, बड़े नेता उनके बयान भी आना शुरू हो चुके हैं। कोई इस बात का हवाला दे रहा है कि किस तरीके की लैंग्वेज का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की सरकार जहां पर है उनके मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे का समय मांग रहे लेकिन मिल नहीं पा रहा, ऐसे में कैसे साथ चलेंगे? बिल्कुल, देखिए इस महागठबंधन के लिए उतनी राहें आसान तो नहीं है, लेकिन आज जो बैठक हो रही है उस बैठक में निहितार्थ क्या निकलता है, उसके मायने क्या होंगे, और शाम में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा इस मीटिंग के खत्म होने के बाद उसमें क्या कहा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं ने न्यूज़ 18 इंडिया को बताया है कि जो दिल्ली में ऑर्डिनेंस आया है उसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा है। और उनकी पार्टी ने सबसे पहले ये भी शर्त रख दी है कि जब ये मीटिंग शुरू होने वाली है उसमें सबसे पहले ये मुद्दा आना चाहिए, और अगर ये मुद्दा नहीं आता है तो फिर वो इस मीटिंग से वॉकआउट कर जाएंगे। और अब से थोड़ी देर बाद बस मीटिंग शुरू होने वाली है। ये नेक संवाद हॉल है जो मुख्यमंत्री आवास का ये पिछला हिस्सा है, और यहाँ पर सभी नेताओं के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो जाहिर सी बात है जब मीटिंग शुरू होती है उसमें क्या निकलता है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने शर्तें रखी हैं, अगर उनके बातों को नहीं सुना जाता है तो हो सकता है कि वो वॉकआउट कर जाएं, और अगर वॉकआउट कर जाते हैं तो नीतीश कुमार के लिए ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि जिस महागठबंधन के लिए यहाँ पर उन्होंने तमाम नेताओं को, तमाम पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बुलाया था, वो कितना सफल होगा, इस पर जरूर सवाल खड़े हो जाएंगे। वक्त के बाद शुरू हो जाएगी। चंद्रमोहन, आप वहीं मौजूद हैं, कौन वॉकआउट करता है, नहीं करता है, साथ मिलकर रहता है, कुछ वक्त में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए पटना में आज विपक्षी दलों की नीतीश कुमार की अगुवाई में यह बड़ी बैठक हो रही है। आपको बताएं, इस बीच बीजेपी ने पोस्टर जारी कर राहुल गांधी पर तंज भी कस दिया है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बैठक कुछ ही वक्त के बाद शुरू हो जाएगी। हमारे सहयोगी भी वहीं पर मौजूद हैं। जैसे जैसे नेता अंदर जाते जा रहे हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया। पर बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो इस वक्त विपक्ष की एक बड़ी भूमिका निभा रही है, बड़ी हैसियत आम आदमी पार्टी भी रखती है, और ऐसे में अगर इन दोनों के बीच में ही रह रहे तो फिर आगे कैसे चलेगा काम? और इससे पहले पोस्टरबाजी, पोस्टर विवाद जो है वो शुरू हो चुका है। ये तो सिर्फ एक पोस्टर आप देख रहे हैं, बीजेपी का भी पोस्टर सामने आया है। अरविंद केजरीवाल का नाम लिखकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया पोस्टर बताया गया। हालांकि इससे किनारा कर लिया, ये कहा गया पता नहीं, हो सकता है ओवर एक्साइटमेंट में किसी कार्यकर्ता ने ये जो पोस्टर है वो लगा दिया होगा, क्योंकि नारेबाजी वहां पर ऐसी भी होने लग गई है, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, और फिर अरविंद केजरीवाल का नाम वहां पर लिया जा रहा है। इसीलिए सवाल ये है कि क्या एक मत एक राय यहां पर बन पाएगी? विक्रांत यादव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। विक्रांत, एक नहीं अनेक मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा हो रही है, अनेक मुद्दे हैं जिनके ऊपर रार हो रही है। अब ऐसे में एकजुटता अभी की स्थिति में तो बेमानी नजर आती है। विक्रांत, देखिए, मैं आज की बैठक से बहुत ज़्यादा उत्साह अगर विपक्ष खेमा या विपक्ष के समर्थक या उनके कार्यकर्ता लगाएं तो ऐसा नहीं होने जा रहा। एक साल के करीब का समय है, ये पहली बैठक है। पहली बैठक में ये कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा फॉर्मूला कि देश के अधिकांश राज्यों में, जिसमें से आप बंगाल को छोड़ दीजिए, केरल को छोड़ दीजिए और पंजाब को छोड़ दीजिए, जहाँ पर ये जो विपक्षी दल अंदर बैठे हैं इनमें गठबंधन नहीं हो सकता, उस तरीके की स्थिति नहीं बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन बाकी देश में एक स्थिति ऐसी जाए कि करीब करीब 400-450 सीटों पर अगर विपक्ष का एक उम्मीदवार तैयार हो सके बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, ऐसा एक मोटा मोटा खाका अगर तैयार हो जाए, ये एक प्लानिंग लेकर विपक्ष सामने चल रहा है। दूसरी बड़ी बात कि प्रधानमंत्री कौन होगा, ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं होने वाली, ऐसी कोई बात चर्चा में नहीं आने वाली। ना किसी विपक्षी दल की तरफ से ये बैठक में बात होगी, ना ही किसी नेता के सामने ये बात की जाएगी।
जाएगी। कोई ऐसी बात चर्चा में नहीं आने वाली, क्योंकि विपक्ष ये जानता है कि जब भी प्रधानमंत्री पद के चेहरे की अगर कहीं बात हो गई तो वो बीजेपी की पिच पर चले जाएंगे। और उन्हें भी ये पता है कि आज की तारीख में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता कोई उनके पास नहीं है। तो आप देखिए किस तरीके का जमावड़ा लगा है, पूरा मीडिया की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है इस समय पटना में। एक बड़ी घटना जरूर है कि विपक्षी एकता, और इसमें मैं सबसे बड़ी बात आज भी ये कह रहा हूँ कि अगर दिल्ली के ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, अगर दिल्ली के मुद्दे जिसको अरविंद केजरीवाल उठाना चाहते हैं वो मुद्दा नहीं उठा, वो मुद्दे पर बात नहीं कर पाए, कांग्रेस से आश्वासन नहीं मिला, तो एक झटका वो मिल सकता है विपक्ष को। और वो आज कोई भी विपक्षी बड़े मुद्दों के ऊपर तो अभी चर्चा ही नहीं होगी, चेहरा होगा कौन प्रधानमंत्री का विपक्ष का, उसके ऊपर तो आज चर्चा ही नहीं हो रही है। अभी तो छोटे मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है और वहीं पर दिखाई दे रहा है कि कैसे आपसी मतभेद है। विक्रांत आप बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको अब बताते हैं कि आज पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं। तो देखिए 17 दल इसमें शामिल होने जा रहे हैं। अब कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां हैं, कौन कौन इसमें शामिल होगा और उनके चेहरे मुख्य तौर पर कौन से, सबसे पहले आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया यहां पर मौजूद होंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव भी आज इस बैठक में होने वाले हैं। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला आपको दिखाई देंगे, एमके स्टालिन दिखाई देंगे, डी राजा दिखाई देंगे, हेमंत सोरेन, महबूबा मुफ्ती, ये भी बड़े चेहरे आज इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही एकजुट किया है सभी को, एक छत के नीचे आज बैठक के लिए बुला लिया है। इसके अलावा आपको बताएं शरद पवार यहां पर होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, ममता बनर्जी, जो तस्वीर आपने जरूर कल देखी होगी, ममता बनर्जी ने कहा एक परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी सबसे मुख्य चेहरा यहां पर अभी तक माना जा रहा है और थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने दिखाई, राहुल गांधी भी पटना पहुंच चुके हैं। आपको यह भी बताएं बैठक से पहले विपक्ष की एकजुटता पर सवाल भी उठने लगे हैं। ये तब है जब बैठक शुरू भी नहीं हुई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी नेताओं के ऊपर हमला बोला है। यहाँ पर पटना में आज विपक्षी नेताओं की बैठक है। तमाम नेता पटना पहुंचने लगे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो पटना पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक के क्या मायने हैं? कौन लोग पटना में जुट रहे हैं? जो भ्रष्टाचार में या तो सजा याफ्ता हैं या जिनके खिलाफ केस चल रहा है अधिकांश। दूसरे कौन हैं? परिवारनिष्ठ पार्टी। मेरी राजनीति जनहित नहीं परिवार हित। उन्हीं का दावा प्रधानमंत्री बनने का, उन्हीं का दावा मुख्यमंत्री बनने का। ये दो प्रकार की पार्टियां आई हैं। एक ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी को हटाने का एजेंडा लेकर के, और जब देश को एक मजबूत बहुमत की सरकार मिलती है जिसके नेता नरेंद्र मोदी ऐसे लोकप्रिय ईमानदार होते हैं, तो अमेरिका में भारत का डंका बच रहा है। देश देख रहा है, दुनिया देख रही है कि भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गया, अवसर मिल रहे हैं। और मोदी जी की इस यात्रा में आज तक के इतिहास का संभवतः हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आया है। नौकरियां मिलेंगी, आर्थिक विकास होगा। कल मोदी जी ने क्या कहा कांग्रेस में? जल्दी ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वहाँ वेद का भी उच्चारण वो कर रहे हैं, महिमा बता रहे हैं कांग्रेस के अंदर। उपनिषद की बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। और यहाँ जो जुट रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? कुर्सी बचाओ कुटुंबकम, परिवार संभालो कुटुंबकम। तो देश देखेगा नहीं। और ये कौन लोग हैं? अब मुझे बहुत पीड़ा है नीतीश कुमार से। जेपी मूवमेंट में हम लोग के वरिष्ठ साथी थे ना, जेल गए थे हम लोग, लाठी खाए थे ना, वो भी थे उसमें। आज कुर्सी के अवसरवादिता के लिए जेपी के सिद्धांत को भूल गए। और जिन लोगों ने इमरजेंसी में जेपी को बंद किया, जेपी की किडनी खराब हुई, ऐसे के साथ खड़े हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं, चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव लगातार बने हुए। चंद्रमोहन, कई सारे दलों के मुखिया का ये मानना है कि ऐसी सीटें जहां पर क्षेत्रीय दलों का प्रभाव ज्यादा है, वहां पर फिर हो सकता है कांग्रेस को वो सीट छोड़नी पड़े। अब ऐसी स्थिति को लेकर भी विरोधाभास मीटिंग में हो सकता है अगर ऐसी चर्चा हुई तो। बिल्कुल, और ये होना ही है, क्योंकि जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो उसमें कांग्रेस के नेताओं से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऑल ओवर इंडिया में 350 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में वो कम
कहां पर लड़ेगी और ज़्यादा किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर पेच फंस सकता है। और जो चाहे वो बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बिहार की बात करें, सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला क्या होगा, ये नीतीश कुमार अगर कन्वेनर चुने जाते हैं तो इसके बाद उन बैठकों को बुलाकर और उसके बाद उसमें समझौता भी करने की बात होगी। लेकिन आज की मीटिंग में क्या होता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और ये नेक संवाद का हॉल है, ठीक ये मुख्यमंत्री आवास के पीछे का हिस्सा है, जहां पर तमाम नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं और हेमंत सोरेन का आने का इंतजार हो रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन अब तक पटना पहुंचे नहीं हैं। और जब वो यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद मीटिंग सामने लालू यादव जी। तो चंद्रमोहन पटना से आपको जानकारी दे रहे हैं, बैठक कुछ ही वक्त के बाद शुरू होने वाली है, लेकिन इस बैठक के पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक शर्त रख दी गई है। शर्त ये कि अध्यादेश को लेकर के अगर बैठक में चर्चा होती है तब तो वो आगे बात करेंगे, अगर चर्चा नहीं होती है वॉकआउट कर जाएंगे। बात विपक्षी एकता की हो रही है, मेजबानी नीतीश कुमार कर रहे हैं, तमाम दलों को नीतीश कुमार ने बुलाया है और इसके पहले कि एक राय एक मत कुछ हो पाए उसके पहले यहां पर दरार और रार दिखाई दे रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि आज अरविंद केजरीवाल क्या वाकई वॉकआउट तो नहीं कर जाएंगे। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करने का ये पूरा प्लान तैयार किया है। चुनाव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 450 लोकसभा सीटों पर विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार उतारने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। और आज जबकि 18 विपक्षी दलों के बड़े नेता एकजुट होंगे तब इस फॉर्मूले को बैठक में रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार ने 6 सूत्र का एजेंडा तैयार किया जो पटना में होने वाली बैठक में सहयोगी दलों के सामने रखा जाएगा। फॉर्मूले के मुताबिक ज्यादातर राज्यों की एक सीट पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार उतारने पर सहमति बनानी होगी। इसके लिए जो नीतीश कुमार का प्लान है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और असम में बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारना है। वहीं केरल के लिए अलग फॉर्मूला तैयार किया गया है। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के कमजोर संगठन की वजह से कांग्रेस और लेफ्ट दोनों चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि दोनों में से कोई भी जीते विपक्ष के खाते में ही सीट जाएगी। इसके साथ ही उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पंजाब की सीटों पर कांग्रेस के साथ प्रभावी क्षेत्रीय दलों को इस फॉर्मूले से बाहर रखा जाएगा। बैठक में इस फॉर्मूले को विपक्षी नेताओं के सामने रखा जाना है, जिसके बाद ये तय होगा कि 2024 को लेकर 23 जून को होने वाली बैठक कितनी कामयाब रहेगी। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना में अब से कुछ ही देर में विपक्षी नेताओं की महा बैठक शुरू होने वाली है। बस कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री आवास के अंदर ये बैठक शुरू हो जाएगी। सभी नेता यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं। ये बैठक 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बेहद खास मानी जा रही है। कई सारे ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर चर्चा होगी। एक मत बनाने की कोशिश इस बैठक में की जाएगी। तो अब से बस कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो 2024 की रणनीति बनाई जानी है, किस तरह से सीटों का बंटवारा हो, हालांकि प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होगा, कौन होगा, उसके ऊपर तो हमारे सहयोगी विक्रांत ने बताया कि आज तो डिस्कशन नहीं होने वाला है। एक बार फिर से हम विक्रांत का रुख कर लेते हैं। विक्रांत, ये तो मुहूर्त अभी निकला ही है और ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर आज बैठक बुलाई गई है उसमें खंडन भी यहाँ पड़ने वाला है। एक चीज और विक्रांत आप समझाइए, आपने कहा कि चेहरा कौन होगा इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, तो चर्चा होगी किसके ऊपर? देखिए, विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर विपक्ष 2024 के चुनाव में जाना ही नहीं चाहता। उसका ये साफ मानना है कि अगर हम गठबंधन करके चुनाव लड़ सके तो उससे हम एक मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे और केवल इतनी कयास, केवल इतनी उनकी पूरी कसरत है कि इस तरीके का एक मैसेज दिया जा सके। कौन मुख्यमंत्री, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा, ये सब वो चीज़ें हैं जो नतीजे आने के बाद विपक्ष तय करेगा। विपक्ष का साफ ये कहना है कि 2024 का चुनाव विपक्ष एक चेहरे के बिना लड़ेगा और केवल जनता के मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा। तो ये बात साफ है। इससे दो चीजें साफ होती है कि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास आज भी कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इस बात को विपक्ष स्वीकार करता है और यही कारण है कि चेहरे की जगह मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो विपक्ष को लगता है कि वो अपनी बात ज्यादा बेहतर तरीके से कह पाएंगे।
अब रही बात कि आखिर विपक्ष ये महाजुटान क्यों चल रहा है। बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक का एक एजेंडा है, सिर्फ एक एजेंडा, कि किसी तरीके से बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 मार्किंग की जा सके, यानी कि पूरे देश में जहां पर भी बीजेपी चुनाव लड़ रही है वहां पर उसके खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार हो, साझा उम्मीदवार हो। लेकिन उसमें कुछ राज्य अपवाद हैं, पंजाब, केरल और बंगाल। इसके अलावा कोशिश मोटी ये है कि ये खास तौर पर ऐसे मुद्दे रहेंगे जो चर्चा का विषय होंगे। विक्रांत बने रहिए हमारे साथ। लेकिन एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दें, पटना में विपक्ष की बैठक पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा है जो लोग पुल नहीं बना सकते हैं वो डेमोक्रेटिक ब्रिज